ऑफिस की केब शाम के रश में फंसी हुई थी। मैं पीछे बैठी थी। ड्राइवर ने आईने में देखा। आज रश ज्यादा है। मैंने सर हिलाया। खामोशी फैल गई। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। ज्यादातर साथी उतर चुके थे। सिर्फ हम दो रह गए थे। उसका नाम मालूम नहीं था। कई महीने से ऑफिस की केब चलाता था। पहले सिर्फ रास्ता पूछता। आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ गईं। मौसम, रश, थकावट। आज शाम देर हो गई थी। ड्राइवर ने गाड़ी एक खामोश सड़क पर मोड़ दी। यहां से शॉर्टकट है। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने एक वीरान कोने में गाड़ी रोक दी। इंजन की आवाज बंद हो गई। सिर्फ हमारी सांसें रह गईं। उसने मेरी तरफ देखा। तुम खामोश क्यों हो? मैंने जवाब नहीं दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया जो सेट पर रखा था। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे करीब झुक गया। गाड़ी की तंगी में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। उस केब की छोटी सी जगह में हमने एक दूसरे को महसूस किया। सेट की चमड़े की बू, खिड़की की ठंडक और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को शाम के अंधेरे में कबूल कर लिया। बाहर कोई गाड़ी नहीं गुजरी। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मीलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ दबाया और गियर पकड़ लिया। अब चले? मैंने सर हिलाया। गाड़ी फिर चल पड़ी। बाकी रास्ता खामोशी में गुजरा। घर पहुंचे तो मैं उतरी। उसने सिर्फ सर हिलाया और गाड़ी मोड़ ली। मैंने दरवाजा बंद किया और लंबा सांस लिया। अगले दिन फिर केब में मौका मिला। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई शामें ऐसी गुजरी, कभी शॉर्टकट के बहाने, कभी रश के। हर बार केब की तंगी में मुलाकात, कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये केब ड्राइवर है, मगर गाड़ी की बंद जगह ने सब छुपा लिया। एक दिन ड्राइवर ने बताया कि उसे दूसरे रूट पर भेज दिया गया है। वो जा रहा है। मैंने सिर्फ डैशबोर्ड की तरफ देखा। आखिरी शाम। हमने केब में आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और बगैर कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी। घर पहुंचे तो मैं उतरी। वो चला गया। अगले दिन नया ड्राइवर आ गया। अब केब में नई रूटीन है। मैं पीछे बैठती हूँ, रास्ता देती हूँ। कभी कभार पुरानी सेट याद दिलाती है। उसका हाथ, गाड़ी की तंगी, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। सेट ने जो महसूस किया वो सेट में ही रह गया। न आईने ने देखा, न किसी ने नोटा। ऑफिस केब में ड्राइवर के साथ वो घड़ियां अब सिर्फ मेरे सफर की खामोशी का हिस्सा है। मैं रोजाना केब पकड़ती हूँ, नए रास्ते देखती हूँ और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता पहियों के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार इंजन की आवाज कान में गूंजती है, फिर गायब हो जाती है। यही अब बाकी रह गया है।